बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड आ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3। बेटा एक हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी है, पी ऑफ जी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर होगा इसमें डिग्री 3, जिसका जो डिग्री है वो 3 होगा, यानी कि जेड की पावर इसमें मैक्सिमम 3 आएगी। ठीक है। विद जीरोस यानी कि उनके फैक्टर हैं। जीरोस का मतलब ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इसकी फैक्टर हैं। 3 है, -2 योटा जमा 2 योटा एंड सेटिस्फाई, और ये चीज़ भी सेटिस्फाई करेगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है। आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटे एक पोलिनोमियल पी ऑफ जी है जिसकी डिग्री 3 है। डिग्री 3 का क्या मतलब है बेटे? जेड की जो पावर इस पोलिनोमियल में होगी वो 3 होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो जेड की जितनी पावर होगी उतना उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो इसका मतलब जेड की मैक्सिमम पावर हमें 3 फाइंड करनी है। ठीक है, और मजीद वो क्या कह रहा है? 3 -2 योटा जमा 2 योटा एंड सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई भी करेगा कि पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए पी ऑफ जी है, जी की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 20 आएगी। ये वो भी हमें बता रहा है कि आप पोलिनोमियल बनाएं, ठीक है, और ये चीज़ सेटिस्फाई कराएं। तो पहले हमारे पास पहला रूट है 3। ठीक है, लेट कर लेते हैं z हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा रूट हमारे पास -2 योटा है तो z1 हम कहते हैं ये हमारे पास -2 योटा के बराबर है, और z का तीसरा जो रूट है वो 2 योटा है तो z इज इक्वल टू 2 योटा। ठीक है, अब इसकी हमें फैक्टर बेटे बनानी है। ये तो हमने रूट निकालने थे, फैक्टर कैसे बनेंगे बेटे? यानी कि इस साइड आप 0 बनाएंगे। ठीक है, तो z ये जमा 3 उस साइड में जाएगा बेटे, -3 बनेगा। ठीक है, तो z -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हमारे पास एक रूट आ गया। इसमें से बेटे देखें z, ठीक है, इसको z मान लें। z -2 योटा उस तरफ आके जमा का 2 योटा बनेगा, तो z जमा 2 योटा इज इक्वल टू 0। और इसमें से बेटे यहाँ पर देखें जमा का 2 योटा है तो इस साइड में आके माइनस का 2 योटा बनेगा, z -2 योटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटे इसकी 3 रूट्स आ गई हैं। ठीक है, इससे ही हम पोलिनोमियल बनाएंगे, इनकी ये हमारे पास की फैक्टर्स हैं। ठीक है, z -3, z जमा 2 योटा और z -2 योटा। ठीक है, अब हम पोलिनोमियल इससे बनाएंगे बेटे। इससे बेटे हम पोलिनोमियल बनाएंगे जिसको हमने पी ऑफ जी का नाम दिया। ठीक है, पी ऑफ जी हमारे पास बेटे बराबर होगी, एक तो ये जो 3 हमारे पास फैक्टर हैं z -3, z जमा 2 योटा, z -2 योटा। ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर x लगाएंगे। x बेटे हमारे पास क्या है? x कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी कोई हो सकता है, या 1 से नेगेटिव में भी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लगाएंगे x और ये तीनों फैक्टर्स। क्योंकि x क्यों लगाएंगे बेटे? शायद हमने जो है इस पोलिनोमियल को 0 के जब बराबर कर लिया होगा, ठीक है, तो ये x डिवाइड होकर खत्म हो गया होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक रियल नंबर लगाएंगे पोलिनोमियल बनाने के लिए, और बाकी तीनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, x z -3, यहाँ पर देखें बेटे ये क्या बन गया? z जमा 2 योटा z -2 योटा, यानी कि a जमा b a माइनस b। तो आप फार्मूला लगाएं, हमारे पास क्या होगा बेटे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब है z का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 2 योटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटे 4 है और योटा का स्क्वायर वैसे आ गया। ठीक है, ये x हो गया बेटे z -3। अब देखें यहाँ पर z का स्क्वायर योटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करें तो ये हमारे पास +1 बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव बनेगी ये माइनस, तो जमा का 4 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटे पोलिनोमियल है पी ऑफ जी इज इक्वल टू x z -3 z स्क्वायर जमा 4। उसके बाद हमें एक कंडीशन दी गई थी बेटे, वो कंडीशन ये थी कि p ऑफ 1 जो है किस चीज़ के बराबर है बेटे? 20 के बराबर है। ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है दर्ज करनी होगी। ठीक है, यानी कि z की जगह आप 1 दर्ज करेंगे तो आपके पास 20 जवाब आएगी। अब ये हम क्यों दर्ज करेंगे बेटे? यहाँ पर जो x हमने लिख लिया है, पहले तो हमने फर्ज किया था कोई भी रियल नंबर है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। नाउ लेट करेंगे z हमारे पास 1 के बराबर है, ये चीज़ हम पुट करेंगे। ठीक है, पुट इन पी जी। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें तो इस 2 में हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें z की जगह बेटे 1 पुट कर लिया, और यहाँ पर भी z स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर है। x आ गया 1 - 3 -2 के बराबर है, और 1 जमा 4 तो ये हमारे पास 5 के बराबर हो गया। अब 5 को -2 से ضرب देंगे तो -10 बन गया। ठीक है, और यहाँ पर p ऑफ 1 किस चीज़ के बराबर है बेटे? 20 के बराबर है, तो हम p1 की जगह 20 पुट करेंगे। तो 20 इज इक्वल टू x -10। ठीक है, ये -10 को आप डिवाइड कर लें, इस साइड में भी इस साइड में भी। ठीक है, हमारे पास है बेटे 20 इज इक्वल टू -10 x। ठीक है, -10 को इस साइड में भी हम डिवाइड करेंगे बेटे, और -10 को इस साइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -10 इस -10 से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 20 ओवर -10। यहाँ पर देखें बेटे ये 10 × 1 = 10, 10 दूने 20, तो
तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आएगी -2, ठीक है। x की वैल्यू बेटे हमें -2 मिल गई है। अब x की जो वैल्यू मिल गई है वो हम मसावात नंबर 2 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x की जगह हम -2 पुट करेंगे। तो x की जगह -2 आ गया, z-3 z स्क्वायर जमा 4। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, -2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z, ठीक है। -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जमा 3 दूने 6 आ गया, और z स्क्वायर जमा 4। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें बेटे, -2z को z स्क्वायर से करेंगे तो -2, ठीक है, z स्क्वायर से होगा तो z का क्यूब आएगा बेटे, ठीक है, z क्यूब। -2 को जब 4 से करेंगे तो 4 दूने 8, ये z आएगा, ठीक। साथ में 6 को करें जमा 6z स्क्वायर, और 6 को 4 से करें तो 6 4 24, -2z क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6z का स्क्वायर है बेटे, माइनस का 8z जमा का 24। तो ये हमारे पास बेटे रोकेयर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है हमारे पास 3 है, और ये इसकी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। इसमें भी हमें एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है बेटे जिसकी डिग्री 4 है, विद जीरोस, यानी कि ये इसकी फैक्टर बता रहा है 2 योटा, -2 योटा, 1 -1 एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 244। यानी कि जी की जगह बेटे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 240 के बराबर है, और ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है। डिग्री 4 का मतलब बेटे जी की जो हमारे पास यहाँ पर पावर होगी वो 4 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस पोलिनोमियल में। और मजीद इसकी हमें रूट्स दी गई हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 योटा हम पुट करेंगे, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू -2 योटा है, दैट इज इक्वल टू 1 है, और दैट इज इक्वल टू -1। ये 4 रूट्स हमें गिवन है। अब इनकी बेटे इन रूट्स से हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटे, इस 2 योटा को आप इस तरफ ले जाएं, ठीक है, दैट -2 योटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनेगी z जमा 2 योटा, ठीक है, -2 योटा उस तरफ आके जमा का 2 योटा बनेगा। यहाँ पर जमा 1 उस साइड में आके -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स हैं हमने लिखे, ठीक है, z-2 योटा, z जमा 2 योटा, z-1 और z जमा 1, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब बेटा हमें क्या बनाना है, पोलिनोमियल, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल बनाना है। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल बेटे बनाने के लिए हम इसको पी ऑफ जी का नाम देंगे, ठीक है। इस साइड में x को इन रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बेटे, x एक रियल नंबर है, ठीक है, जैसे कि हमने उससे पहले भी किए, ठीक है। पहला रूट है हमारे पास z जमा 1 हमने लिख दिया, z-1 लिख दिया, ठीक है, z-2 योटा और z जमा 2 योटा। तो इन चारों रूट्स को हम लेके मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हमारे पास बेटे पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल x। अब देखें इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें बेटे, z जमा 1 z-1, इनके a जमा b a-b किस चीज़ के बराबर होगा बेटे, a स्क्वायर जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास g-2 योटा, z जमा 2 योटा, तो g का स्क्वायर -2 योटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटे 4 है, योटा का स्क्वायर आ गया। अब योटा स्क्वायर की जगह बेटे आप यहाँ पर -1 पुट करें, ठीक है, हमारे पास होगी x जी स्क्वायर -1, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होगी जी स्क्वायर -4, और योटा की जगह आप -1 पुट करेंगे, ठीक है। ये इस माइनस को पॉजिटिव 4 बनाएगी, तो ये हमारे पास बेटे पोलिनोमियल पी ऑफ जी आ गया। पी ऑफ जी इज इक्वल टू x, ठीक है, दैट स्क्वायर -1। अब इस माइनस को हमने पॉजिटिव बना लिया, जी स्क्वायर जमा 4 आ गया, ठीक है। मजीद हमारे पास बेटे क्या आगे बनाए कि p की जगह p2 यानी कि z की जगह आप 2 पुट करें तो आपके पास 240 के बराबर है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 2, ठीक है, पुट, ठीक है, इन 1, इसको हम 1 का नाम देंगे बेटे। इसमें हम z इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर z की जगह हमने 2 पुट कर लिया, ठीक है, x z की जगह यहाँ पर 2 पुट कर लिया, 2 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर z की जगह हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये z है और यहाँ पर ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर जमा 4। यहाँ पर z स्क्वायर की जगह बेटे x आ जाएगी, ठीक है, जी स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 4 -1, और यहाँ पर जी स्क्वायर जमा का 4, और ये भी जमा का 4 है हमारे पास। 4 में से एक जगह बेटे 3 आएगी, और 4 जमा 4 8। पी ऑफ 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर बेटे, 240 के, तो यहाँ पर उसकी जगह हमने 240 पुट कर लिया। अब 8 3 24 एक्स आ गया इस तरफ, ठीक है। 24 एक्स को बेटा आप यहाँ पर डिवाइड करें, ठीक है, 24 को इस साइड में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगी, और इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये अब इस तरीके से बेटे 240 इज इक्वल टू हमारे पास है 24x। 24 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हमने डिवाइड कर लिया, इस साइड में डिवाइड कर लिया, ये 24 से कैंसिल, तो x हमारे पास आ गया 240/24, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेटे 24 1 24 टर्न्स आर 240, तो x इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई है वो 10, जो x की वैल्यू आ गई है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह हमने 10 पुट कर लिया,
जी स्क्वायर माइनस 1 और जी स्क्वायर जमा 4। अब इस 10 को बेटे आप मल्टीप्लाई करें तो 10 जी स्क्वायर माइनस 10 जी स्क्वायर जमा 4। अब इस 10 जी को आप जी की स्क्वायर को आप जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जी की 4 आ गया। 10 जी की स्क्वायर को 4 से करेंगे तो 10 40 जी स्क्वायर। इस माइनस 10 को बेटे आप जी स्क्वायर से करें तो माइनस 10 जी स्क्वायर। अब माइनस जमा माइनस माइनस 10 को आप 4 से करेंगे तो माइनस 40 आ गया। ठीक है बेटे, 10 जी की 4, यहाँ पर देखें 40 जी स्क्वायर है और माइनस 10 जी स्क्वायर है तो जमा प्लस के आएंगे बेटे 30 जी स्क्वायर और माइनस का 40। तो ये हमारे पास बेटे पी एफ जी जो कि रिपेयर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री आप देखें बेटे 4 है। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक पहले पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री जो है 4 है, यानी कि जी की वैल्यू 4 आएगी। विद जीरोज 4 माइनस 4 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो ये चीज़ें हमें गिवन है बेटे। यहाँ पर भी इसकी डिग्री जो है 4 है, यानी कि जी की ज़्यादा पावर 4 है। ठीक है, और इसकी मजीद रूट्स हैं, 4 है माइनस 4 है 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा। तो इसकी सोल्यूशन में हम लाइट करेंगे, z हमारे पास 4 के बराबर है, z माइनस 4 के बराबर है और z 1 माइनस इयोटा के, z 1 जमा इयोटा के। अब इस 1 को 4 को आप बेटे इस तरफ ले जाएंगे तो z माइनस 4 बनेगी। इसकी जो हमारे पास रूट्स बेटे बनेंगे यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, पहला रूट है हमारे पास, इस z को आप उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 4 बनेगी। ठीक है, ये पहला रूट। दूसरा हमारे पास, इस माइनस 4 को आप उस तरफ ले जाएंगे बेटे z का जमा 4 आ गया। अब इस 1 माइनस इयोटा को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा जमा का इयोटा। ठीक है, z माइनस का 1 जमा का इयोटा, तो ये एक रूट आ गया हमारे पास। इसको आप उस तरफ ले जाएं तो माइनस का 1 बनेगा और माइनस का इयोटा बनेगा, तो z माइनस 1 माइनस इयोटा। तो ये चार उसके बेटे हमारे पास रूट्स हैं। इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और x साथ लगाएंगे तो हमारे पाज पोलिनोमियल बन जाएगी। पी ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स जी माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर से आ गया, और जी जमा 4 जी माइनस 1 प्लस इयोटा और जी माइनस 1 माइनस इयोटा, इन चारों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया बेटे। एक्स आ जाएगी, यहाँ पर देखें a माइनस बी ए जमा बी, तो जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बेटे 16 के बराबर है। यहाँ पर बेटे देखें जी माइनस 1 है, ठीक है, जमा का इयोटा है, और यहाँ पर भी जी माइनस 1 है लेकिन माइनस इयोटा है। तो ये हमारे पास बेटे फार्मूला बन रहा है। अब देखें, इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें, तो a जमा b है और यहाँ पर a माइनस b है। तो ये जी माइनस 1 a का स्क्वायर यानी कि जी माइनस 1 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आएगी, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है बेटे इयोटा है, तो इयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको आप खोल लें, a माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला लगाएं, तो a स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर माइनस 2g, तो ये हमारा हमने खोल लिया। और यहाँ पर माइनस है, इयोटा स्क्वायर की जगह बेटे हम माइनस 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इयोटा की स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पर बेटे पुट कर लिया। ये हमारे पास बेटे क्या आएगी, जी स्क्वायर जमा का 1 माइनस का 2g, और ये माइनस माइनस जमा 1 आ गया। ठीक है बेटे, ये जी स्क्वायर माइनस 14 ये वैसे आ रहा है। ठीक है, ये पी ऑफ जी के हमारे पास बराबर है, पी ऑफ जी। यहाँ पर बेटे देखें जी स्क्वायर माइनस का 2g, ये जमा का 1 और यहाँ पर जमा का 1, तो जमा का 2 बन गया। नाउ अब हमारे पास क्या है बेटे, पी ऑफ 2 72 के बराबर है, यानी कि 72 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे बेटे, z इज इक्वल टू 2 हम इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास पोलिनोमियल है। तो उसकी जगह हमने बेटे z की जगह 2 पुट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर z की जगह भी हमने 2 पुट कर लिया, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो भी z है हम 2। ठीक है, यहाँ पर z की जगह 2 स्क्वायर और 2 इंटू z की जगह 2 आएगी, और हमारे पास ये 2 वैसे पहले गिवन है। ठीक है, x 2 का स्क्वायर हमारे पास बेटे 4 के बराबर है माइनस 16, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 दुना यहाँ पर भी माइनस का 4 आ गया और जमा 2। अब देखिए बेटे 4 में से जब माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगी, ये 4 इस 4 से कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर जमा का 2 बन गया। अब इस तरफ हमारे पास पी ऑफ 2 में गिवन है कि 72 के बराबर है, तो यहाँ पर 72 से जगह पुट किया और यहाँ पर भी 72। अब 72 हमारे पास बेटे बराबर होगी, यहाँ पर देखें 12 दूने 24 माइनस 24 एक्स की। ठीक है, हमारे पास बेटे 72 बराबर है, ठीक है, माइनस 24 और x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 24 से हम इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी माइनस 24 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। x हमारे पास बेटे आ गया माइनस 72/24। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करें, 24 1 24, 24 3 32, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू हमें मिल गई बेटे माइनस 3 है। सो पी ऑफ दी x की जगह हमने माइनस 3 पुट किया, बाकी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 16 है और जी स्क्वायर माइनस 2g जमा 2। ठीक है, अब इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 3g को अंदर। ठीक है, 3 को जी के साथ करेंगे तो माइनस 3g स्क्वायर आ गया, 3 को 16 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे 48, ये वैसे आ गया। ठीक है,
अब -3z² को z² से करें बेटे, -3z की 4 आ जाएगी, -3z² को -2z से करेंगे तो माइनस माइनस जमा, 3 दूनी 6, z की क्यूब आएगी, z किसके लिए है और एक z है तो z का क्यूब आ गया हमारे पास। -3z² को जमा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 z²। अब 48 को बेटे अब z² से करेंगे तो 48z², 48 का 2 से करेंगे तो -48 टू 96z, 48 को 2 से करेंगे तो 96 आ गया बेटे हमारे पास। माइनस का 3z4 1 है, ठीक है, और क्यूब वाला भी 6z³ 1 ही है। अब स्क्वायर वाले देखें बेटे, 48 के प्लस हैं और माइनस के 6 हैं तो 42z² बच जाएंगे बेटे प्लस के, और -92z जमा का 96। तो ये हमारे पास बेटे स्क्वायर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है हमारे पास बेटे 4 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटे राइट आंसर है। इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को जो हमारे पास 1.3 है हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।